नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। गैस की कीमत 900 रुपए वाला सिलेंडर 1800 रुपए में मिल रहा। सरकार बोली रोजाना 50 लाख सिलेंडर बांट रही। अब छोटे बच्चे भी चला सकेंगे व्हाट्सएप। मेटा ने पेरेंट मैनेज्ड मॉडल पेश किया। 13 साल से कम उम्र वालों के लिए होगा। राहुल गांधी बोले पेट्रोलियम मंत्री ने एपस्टीन को दोस्त कहा था, स्पीकर ने बोलने से रोका। फारूक अब्दुल्ला बोले ऊपर वाले ने बचाया, हमलावर ने सिर पर कुछ इंच दूरी से गोली चलाई थी। भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका। 16 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू। रिपोर्ट ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगी अमेरिका। मौजूदा लीडरशिप का जनता पर पूरा कंट्रोल। ट्रंप जल्द ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर बोले अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे। पद संभालने के बाद मुज्तबा का पहला बयान। ट्रंप के पास जंग खत्म करने का कोई प्लान नहीं, ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। तेल सप्लाई ठप होगी, सोचा नहीं था। गुजरात राजस्थान में लू चली। 11 शहरों में पारा 41 डिग्री पार। महाराष्ट्र का नंदुरबार सबसे गर्म, तापमान 42.4 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंट्रल फोर्स में 93,000 पद खाली। सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 27,000। सरकार ने संसद में बताया 5 साल में सीएपीएफ में इस्तीफे 86% बढ़े। सरकार बोली जरूरत की 60% एलपीजी आयात करते हैं, 90% होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आती है। ओमान के सलालाह पोर्ट में तेल स्टोरेज पर ड्रोन अटैक, टैंकों में लगी आग। सुल्तान ने ईरानी राष्ट्रपति को फोन कर नाराजगी जताई। गैस संकट। राजस्थान में रेस्टोरेंट बंद, कर्मचारियों को घर भेजा। गांव में 45 दिन में बुक होगा घरेलू सिलेंडर। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों को सुरक्षा नहीं देगा। ऊर्जा मंत्री बोले हमारी नौसेना तैयार नहीं। फारूक अब्दुल्ला की जान लेना सरकार का मंसूबा। राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ईरान की मिसाइलों से बचकर मुंबई पहुंचा तेल से भरा जहाज। भारतीय कैप्टन की सूझबूझ से पार हुआ होर्मुज स्ट्रेट। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मिलेंगे परमिट। मिडिल ईस्ट में तनाव से रूस की चांदी। भारत ने 50% ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा। ईरान युद्ध के बीच बेटी को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा किम जोंग। तस्वीरें देख दुनिया रह गई दंग। ट्रंप का दावा ईरान के खिलाफ युद्ध में हुई हमारी जीत, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा। सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने लगाए नारे। सऊदी अरब में तेल के कुओं को निशाना बना रहा ईरान। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों पर किया हमला। एलपीजी को लेकर सरकार ने दी खुशखबरी। बिना रुकावट के हर परिवार को मिलेगा सिलेंडर। भारत मुश्किल में, ईरान वॉर पर यूएस एक्सपर्ट ने नई दिल्ली को किया आगाह। नकली संतों का दौर खत्म होगा। लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव। भारत के लिए गुड न्यूज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पार होंगे भारतीय जहाज। जयशंकर अराघची के फोन कॉल में बनी बात। अभी तो दर्द शुरू हुआ है। एलपीजी संकट पर राहुल गांधी की सरकार को बड़ी चेतावनी। 12,000 किलोमीटर की रेंज, 1 लाख टन पेलोड कैपेसिटी। 1 2 नहीं, ऐसे 30 हथियारों से ईरान में मची तबाही। खत्म हो रहा ईरान, हम 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं तेहरान विद्युत क्षमता। ट्रंप का दावा। देश में एलपीजी की कीमत, इंडक्शन की मांग बढ़ी। अमेजन में प्रोडक्ट की 30 गुना तक बिक्री। गैस तेल की कोई कमी नहीं, पेट्रोल डीजल भी पर्याप्त। एलपीजी संकट पर लोकसभा में बोले हरदीप पुरी। ट्रंप ने जंग के पहले हफ्ते में $11.3 बिलियन फूंके। पेंटागन का चौंकाने वाला खुलासा। रोहिणी बोली प्रधानमंत्री जी सिलेंडर की कीमत का जश्न कब होगा। खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी। ईरान ने अमेरिका इजराइल को दी खुली धमकी। मिडिल ईस्ट में भारी बवाल। मणिशंकर अय्यर के लेटर का थरूर ने दिया जवाब। कहा मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत। युद्ध की वजह से लेबनान में अब तक 687 लोगों की मौत। फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर ईरान के हमले। 58 उड़ानों से मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की होगी घर वापसी। एयर इंडिया विशेष उड़ानें करेंगे संचालित।
ईरान में 165 बच्चियों की मौत पर अपनों से ही घिरे ट्रंप, 40 अमेरिकन सीनेटरों ने पेंटागन से मांगा जवाब। अगले 5 दिन भारी, आधे देश में आंधी तूफान बारिश की चेतावनी, बिजली ओलावृष्टि से रखें सावधानी। ईरान के होर्मुज स्ट्रेट का जिक्र कर संजय राउत बोले, कहा हमारे वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री कहाँ हैं? वो केरल में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। फरवरी में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.21% हुई, खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर, इजराइल ईरान जंग से ये और बढ़ सकती है। 28 फरवरी से 11 मार्च के बीच कुल 13 जहाजों पर हमला, ईरान के आसमान में फैला घना धुआं। गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड देगा बीसीसीआई, द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। एलपीजी क्राइसिस पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी ने निलंबित सांसदों के साथ ली चाय की चुस्की। एलपीजी का जिक्र कर अखिलेश यादव बोले, कहा क्या जनता के लिए भाजपाइयों के घरों से भोजन आएगा। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगले 5 दिन भारी, आधे देश में आंधी तूफान बारिश की चेतावनी, बिजली ओलावृष्टि से रखें सावधानी। देश में लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम के करवट लेने के संकेत हैं, जिसका असर अधिकांश राज्यों पर दिखाई देगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 14 से 16 मार्च तक उत्तर भारत में एक नया मौसमी तंत्र सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, यूपी और राजस्थान के अधिकांश भागों पर बादलों की आवाजाही शुरू होगी और मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल अगले 3 दिन तक पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भागों पर रहेगा, जिससे बारिश के साथ बर्फबारी रिकॉर्ड की जाएगी। इस दौरान तेज बर्फीली हवाओं के झोंकों से सर्दी का एहसास होगा और कहीं कहीं ओलावृष्टि का खतरा रहेगा। हालांकि मैदानी इलाके शुष्क रहेंगे। स्काईमेट का अनुमान है कि अगले 72 घंटे तक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, विदर्भ और बिहार में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने एवं हल्के से मध्यम स्तर की बारिश मौसम को प्रभावित करेगी। आईएमडी ने अधिकांश राज्यों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते तापमान से गर्मी अपने चरम स्तर की ओर बढ़ रही है। अधिकांश जिलों में मार्च में ही तापमान सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। खासकर मुंबई में लोग अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहे हैं, जहां अधिकतम पारा 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी और जल्द ही हीटवेव का अलर्ट घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में दिन में तेज गर्म हवाएं चल रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सुबह से चटक धूप निकलने के कारण दिन बेहद गर्म हो रहे हैं। हालांकि अभी रात में मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जो मार्च के हिसाब से कई डिग्री अधिक है। आईएमडी जल्द ही हीटवेव का अलर्ट घोषित कर सकता है। बिहार में पिछले 24 घंटे से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के कई हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं और आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 13 मार्च तक पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, मधुबनी, जमुई, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, बांका और अररिया में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और तेज तड़ी झंझा के साथ बारिश का अलर्ट है।